कोचिंग संस्थानों पर सरकार द्वारा दबाव बना, समय अवधि दिए बगैर कई कोचिंग संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई से नाराज ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सी आर शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ। ये जो प्रेजेंट में समस्या आई है दिल्ली के ये प्रेजेंट में जो समस्या आई है वो दिल्ली के एक कोचिंग के बेसमेंट में कुछ लॉकिंग सिस्टम की वजह से जो बच्चे अंदर रह गए और उसमें 3 बच्चों की डेथ हो गई। इसलिए पूरे इंडिया में ये अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जयपुर जो है वो कोचिंग के लिए एक सेफ़ कोचिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे न तो किसी बच्चों ने कोई आत्महत्याएं करते हैं और न ही उनको कोई परेशानी होती है। बेसमेंट वैसे भी लगभग कोचिंग्स के काम में नहीं आते हैं प्रेजेंट टाइम में, और सब ने अपने अपने इंतज़ाम कर रखे हैं जिससे कि इस तरह की समस्या नहीं आए। लेकिन एक समस्या एक जगह आ गई तो उसका मतलब थोड़ी कि पूरे इंडिया में आ जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी समस्या आती रहती है, जो कई लोग मर जाते हैं, तो उसका मतलब थोड़ी कि सभी जगह मतलब है कि वो एफर्ट्स किया जाए, इस तरह के बंद कर दिया जाए। कोचिंग वालों को टाइम मिलना चाहिए इस तरह की समस्या समाधान के लिए। नगर निगम के अधिकारियों को एक सेमिनार लेके इनको समझाना चाहिए कि किस किस तरह से कर सकते हैं। बाकी फायर सिस्टम लगभग सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने लगा रखा है, लाइब्रेरीज ने लगा रखा है, और कुछ छोटी मोटी कमियां हैं तो वो भी दूर करेंगे, लेकिन सबको टाइम भी मिलना चाहिए। और दूसरा जो कोचिंग हब बना हुआ है, तो कोचिंग हब में एक कॉमर्शियल रेट से मतलब ज़मीनें दी जा रही है, जगह अलॉट की जा रही है, जबकि इसको रियायती दर पे होना चाहिए। और अगर छोटी छोटी कोचिंग हैं बहुत सारे परचेज नहीं कर पाए हैं, तो उसका मतलब है कि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स परचेज करके उनको रेंट पे या लीज पे देने का इंतजाम भी किया जा सकता है, लेकिन उनको भी कंसेशनल रेट में मिले तो अच्छी सेफ जगह मिल सकती है। अच्छा, आपका ये कहना है कि नगर निगम जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से गलत है? देखो, नगर निगम के नियम इतने कोई भी जो गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे होते हैं जो जनरली फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। नियम फॉलो करना ये बहुत नामुमकिन ये नामुमकिन तो नहीं है। जैसे एक चीज़ आपको बताऊँ, जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में किसी के एक 1000 स्क्वायर मीटर का जगह है। अब इसका मतलब उसके लिए वो फायर एनओसी कैसे लेगा वहाँ पे? तो ये छोटी छोटी जगह हैं जिसमें ले रखा है कि साहब किसी ने 500 फीट ले रखा है, किसी ने 700 फीट लगा रहा है, किसी ने 1000 फीट ले रखा है। वो कहाँ से मतलब एक पार्ट के लिए मतलब एनओसी लेंगे? उसको नगर निगम एनओसी देता ही नहीं है। इस जैसे हॉल में 600 बच्चों को भर के रखना ये नियमों के देखो, 600 बच्चे भर के रखना है, बड़ी क्लास से लेना ये भी उचित नहीं है। लेकिन ऐसे कितने कोचिंग है जो 600 बच्चे 1000 बच्चे पढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा है सर, जो मौके पर जो चीज़ की है उसमें कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनमें फायर एनओसी नहीं मिली। एक छोटे स्टडी कमरे में 600 बच्चे भग रखे, उसके अंदर ना तो निकासी की व्यवस्था है ना प्रॉपर व्यवस्था है। देखो, ऐसा है, आप ये मानते कि ये बिल्कुल सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है, लेकिन ऐसे कोई 1-2 कोचिंग होंगे। ज़्यादातर कोचिंग वही हैं जो छोटे हैं। 99% कोचिंग छोटे हैं, जो मतलब एक रूम में 50-50 40-40 बच्चे पढ़ाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाते। लेकिन अगर एक जो मतलब 1-2 कोचिंग में अगर मान लो इतने बच्चे पढ़ाते हैं, 1000 बच्चे पढ़ाते हैं एक बैच में, तो इसका मतलब उसे सारी कोचिंग वालों को क्यों परेशान किया जाए? सर, ये भी तो देखने की बात है ना। सच को आज के अगर आप सही है तो फिर निगम की कार्रवाई से किस बात का डरना सर? लेकिन नगर निगम की कार्रवाई एक तो इमीडिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा, जैसे बहुत सारे को इमीडिएट स्पॉट पे सीज कर दिया, इनको समय भी देना चाहिए ना कि चलो यार ये कमियां तो ये देखो क्या है। सुनो एक मिनट, उन्होंने मतलब नियम बना रखे हैं और नियमों की प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी भी तो देखे ना कि क्या क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती है। उनके साथ में उनको संवाद कार्यक्रम करना चाहिए, मतलब उनको भी कि चलो यार इस तरीके की चीज़ों को इस तरीके समझा सकता है। उन्होंने बैठ के रूल बना दिए और रूल प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हो पा रहे। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आप कितना सहमत है कि ये जो कार्रवाई हो रही है निगम की, ये पूरी तरह सही है या बिल्कुल गलत है? देखिए, कार्रवाई होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई का तरीका गलत है। कार्रवाई के तरीका ये होना चाहिए था कि पहले संगठन को बुला करके या संगठन के जितने भी हमारे सदस्य या कोचिंग संचालक हैं इनसे एक मीटिंग करनी चाहिए थी। उनको एक रीजनेबल समय देना चाहिए था कि साहब ये प्रॉब्लम आ रही है। जयपुर में तो प्रॉब्लम आई नहीं, प्रॉब्लम आई दिल्ली में, और दिल्ली की प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ वालों पर आरोप मंड दिए गए कि आप आज की आज सबको बंद कर दो। ये कोई समाधान नहीं था। अगर कहीं पर भी अगर उसमें असुविधा थी या कहीं पर नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसको बाकायदा 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का समय देना चाहिए था कि आप अपना सामान निकालो, स्टूडेंट जो आ रहा है उसको 3 दिन का समय दो। ऐसा थोड़ी है कि कोचिंग में स्टूडेंट के बुक्स रह गई
आप सारा सामान अंदर रह गया, अब अगर उसको आप ऊपर पढ़ाना भी चाहते हो तो कैसे पढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो तरीका अपनाया गया वो तरीका गलत है। हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि बिना पैरामीटर्स के आप हमारे को पढ़ाने दो, लेकिन कम से कम हम जब पढ़ाएं तो पैरामीटर्स के लिए आपको हमारे को पैरामीटर्स दे करके एक नोटिस, तो ये जो आज दे रहे हो, आज आपने आंख बंद करके सबको दे दिए हैं और आप हमसे पूछ रहे हो आपके पास है कि नहीं है। आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने किसको दिया और किसको नहीं दिया। आप खाली आकर के हमारे को एक प्रिंटेड बना लिया, एक साइक्लो स्टाइल निकाल करके और उसके ऊपर एक नाम भर भर के सबको देते जा रहे हो, आपके पास है कि नहीं है, आपके पास है कि नहीं है। इसका मतलब आप खुद को रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं क्या। अच्छा, इसमें लाइब्रेरी भी शामिल की? बिल्कुल है, लाइब्रेरी भी है, आपका हॉस्टल्स भी है। हमारा जो संगठन है वो बाकायदा लाइब्रेरी और हॉस्टल्स को भी केयर करता है। और हम लोग एक ही बात पे हमारे को तकलीफ़ है कि भाई सरकार को कोई भी अगर इस तरह की कार्रवाई करनी थी तो एक उचित समय तो देना चाहिए था, बात तो करनी चाहिए थी। ये कोई समाधान नहीं हुआ कि आप आए और आपने ताला बंद कर दिया, अंदर अगर सामान पड़ा है तो भी कर दिया।